हाजीपुर लोकसभा चुनाव का आज प्रचार प्रसार समाप्त हो रहा है। 5 बजे तक चुनाव प्रचार होंगे। उसके बाद जो है जो भी प्रत्याशी हैं घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए अपील करेंगे, लोगों को अपने पक्ष में वोट के लिए अपील करेंगे। अभी हमारे साथ वीआईपी के जिला महासचिव सरफराज आलम जी हैं, हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं और ये अभी लगातार मुन्ना शुक्ला के साथ कैंपेनिंग कर रहे थे। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में, हाजीपुर के भी कई क्षेत्रों में इन्होंने भ्रमण किया है। शिवचंद्र राम के पक्ष में लगातार ये जो है चुनाव मैदान में है। महागठबंधन में चूंकि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी इस बार हैं और उनको 3 सीटें मिली है। इस बार चुनावी माहौल क्या कुछ रहेगा, चूँकि यहाँ पे बिहार में अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर है हर सीट पे। चिराग पासवान यहाँ पे चुनौती दे रहे हैं शिवचंद्र राम को। इनको क्या लगता है? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। नमस्कार। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से चुनावी माहौल बनता जा रहा है, आज जो है चुनाव प्रचार का लास्ट दिन है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का, वैशाली में भी जो है चुनाव प्रचार आज जो है थम जाएगा। माहौल क्या कुछ लग रहा है, किसके तरफ ज़्यादा माहौल है? कहा जा रहा है कि शिवचंद्र राम भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं, वहीं एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान भी लगातार जो है लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो हम बिहार के 2 युवाओं को धन्यवाद करना चाहेंगे, तेजस्वी जी को, मुकेश सहनी जी को। देखिए, वैशाली में कोई लड़ाई नहीं है, वैशाली में कोई भी लड़ाई नहीं है। मुन्ना शुक्ल हमको जहाँ तक लगता है कि 2 लाख के वोट के ऊपर से जीतेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक सवाल है हाजीपुर का, तो हाजीपुर में भी हमको नहीं लगता कि लड़ाई है। यहाँ भी आपको 1 लाख से ऊपर का मार्जिन है। हाँ, और अभी जहाँ तक रुझान है, रुझान के हिसाब से शिवचंद्र जी आगे चल रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री आए थे हाजीपुर में, अपना भाषण दे के गए थे, तो उनके लिए हम कुछ 2 लाइन कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। बिहार में जो जो सीटें हैं, कहा जा रहा है कि वहाँ पे कांटे की टक्कर है, कांटे का मुकाबला है ज़्यादातर सीट में। हाजीपुर देश भर में सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? आपको याद होगा एक बार रामविलास जी हारे थे चुनाव, इस बार चिराग पासवान भी हारेंगे चुनाव। चिराग पासवान को हारने के लिए आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर तो प्रधानमंत्री जी भी आए हैं, कई जो है बड़े नेता जो है बीजेपी के आए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। चिराग पासवान का कहा जा रहा है कि जो रामविलास जी का वोट बैंक था वो अभी भी कायम है और चिराग जी को जो है मिलेगा। वहीं शिवचंद्र राम की बात करें तो अभी मुकेश सहनी, चूँकि आपकी पार्टी के जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी जी, भले ही आरजेडी में शामिल हो गए हैं, शिवचंद्र राम पहले भी चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए थे। कई बार चुनाव लड़े, चुनाव हारते गए। इस बार आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि शिवचंद्र राम चुनाव जीत जाएंगे? इस बार जनता का लहर है। पूरे हाजीपुर क्षेत्र में हमने भ्रमण किया है, देखा है कि शिवचंद्र राम जी के पक्ष में गरीब, गुरबा, दलित, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, मुस्लिम, ये सारे लोग जो एक गोलबंद हो चुके हैं। इसलिए चिराग पासवान का लहर जो है उनका बुझ चुका है। और प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो प्रधानमंत्री तो हमेशा झूठ बोलते हैं, भाई हमको तो हमारा 15 लाख चाहिए इस बार, और सूद समेत चाहिए हमको 15 लाख रुपया। आप लोग चुनाव कौन मुद्दे पे लड़ रहे हैं? क्योंकि विकास वाला मुद्दा चुनाव में अब खत्म हो गया है, कहीं कोई विकास का मुद्दा नहीं कहा जा रहा है। सब लोग कह रहे हैं हम मोदी के हनुमान हैं, तो हम जो है आरजेडी के हैं, हम लोग जो है गरीब गुरबा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन विकास वाला जो पॉइंट है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है चुनाव में। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने इंडिया गठबंधन के जो तमाम साथी है उन्होंने घोषणा किया है कि हर महिला के खाते में जुलाई से शुरू हो जाएगा, हर महिला के खाते में 8,000 रुपया खटाखट। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हर महीने जो है 8,000 रुपया आएगा, साल में 1 लाख रुपया। और जो शिक्षित बेरोजगार है, ग्रेजुएट है, उसको अपेंडिक्स कराया जाएगा और 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये मुद्दा नहीं है तो क्या है?
बड़े लीडर हैं तो बड़ा मुद्दा को जो है देश भर में रखें। स्थानीय जो मुद्दा है, हाजीपुर का कोई मुद्दा नहीं रख रहा है। शिवचंद्र, हम हाजीपुर शहर की बात करें, जल जमाव की समस्याएं हैं, नाला की समस्याएं हैं, सही से किसी को पानी शुद्ध जो है शहर में नहीं मिल पा रहा है, सड़क एक भी सही नहीं है हाजीपुर का, ड्रेनेज सिस्टम की बात कही गई। अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट का काम यहाँ हो रहा है। लोगों को यह कतई उम्मीद नहीं है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के आने के बाद हाजीपुर शहर का जो जल जमाव की समस्याएं हैं उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो तमाम जो समस्याएं हैं, यहाँ पे नीलगाय की भी समस्याएं हैं, खेती बाड़ी जो लोग करते हैं, नीलगाय जो है चढ़ के ख़त्म कर दे रही है। तो बहुत सारी जो समस्याएं उसको रखा नहीं जा रहा है, बस सारे जो है अपने पार्टी के जो चीज़ है उसको जो है भुना रहे हैं। आपके पार्टी के भी जो संस्थापक हैं मुकेश सहनी जी भी, वो भी लगातार खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है तीखा प्रहार कर रहे हैं, विकास वाला पॉइंट उन पे भी नहीं आ रहा है। तो आप एक बार सांसद तो बनने दीजिए इनको, शिवचंद्र जी को, उसके बाद विकास की ना बात होगी। पहले इनको आप सांसद भेजिए दिल्ली में। जब दिल्ली जाएंगे लोकसभा में, जाने के बाद हाजीपुर में कहाँ कोई दिखाई देगा? आपको लगता है कि दिल्ली चल जाएगा वो हाजीपुर के लिए काम कर देगा? हमको लगता है कि रामविलास जी के छोड़ के अभी तक तो हाजीपुर में किसी ने भी काम नहीं किया है। बिल्कुल काम करेंगे। उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, महुआ में घर है। चिराग पासवान को कहाँ खोजिएगा? हवाई जहाज़ से आपको जाना पड़ेगा दिल्ली, और दिल्ली जा कर के आपको खोजना पड़ेगा। और इनसे मिलने के लिए आपको महुआ में आप साइकिल से भी जा सकते हैं, 10-20 रुपया खर्चा करके जा सकते हैं, जाके महुआ में मिल सकते हैं। गरीब गुरबा के नेता हैं, मिल लेंगे, लेकिन चिराग पासवान से आप बिल्कुल नहीं मिल सकते। अगर पटना आ भी गए, चिराग पासवान पटना आ भी गए, तो उनके लोग इर्द गिर्द चारों तरफ इतने लोग होंगे कि हम जैसे गरीब गुरबा उनसे मिल ही नहीं सकते। मोदी मैजिक अब ख़त्म हो गया है। 10 साल लोगों ने देख लिया भाई। 22 साल का नौजवान 4 साल का नौकरी करेगा, और 73 साल का बूढ़ा 5 साल का मांग रहा है। तो 15 लाख देने की बात थोड़ी ना कहे थे, वो तो अमित शाह जी ने कर दिया कि ये जो है चुनावी जुमला था, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हर चीज़ जुमला है उनका धरातल। तो जुमला का है, राम मंदिर उन्होंने कहा, राम मंदिर बनवाने का काम किया, 3 तलाक जो है जो कानून था उसको लागू करने का काम किया, सीए जो है लागू करने का काम किया है। अभी हाल ही में कई और बड़ी योजनाएं हैं उस पर उन्होंने काम किया है। देखिए, मंदिर मस्जिद का जहाँ तक सवाल है, मंदिर मस्जिद सरकार नहीं बनाती है। सरकार का काम है रोड बनाना, सड़क बनाना, बिजली बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनाना, लोगों के शिक्षा के लिए कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना। आप बता दीजिए कि हाजीपुर में 10 साल के अंदर में कोई यूनिवर्सिटी बना हो, कोई कॉलेज बना हो, कोई हॉस्पिटल बना हो? तो ये मैजिक अब ख़त्म हो गया है। मुन्ना शुक्ला जो है वैशाली में चुनाव लड़ रहे हैं, वैशाली लोकसभा क्षेत्र में, उसमें आप लगातार जो है उनके कार्यक्रम में गए हैं। वहाँ का समीकरण क्या कुछ कहता है? हाजीपुर में तो जो टक्कर है, चिराग पासवान हाई प्रोफाइल सीट इसको माना जाता है। वहाँ पे कहा जा रहा है कि बीना देवी भी मुकाबले में हैं, लेकिन इस बार जो जनता है बीना देवी के पक्ष में उतना नहीं है, लामबंद जिस तरीके से पिछले चुनाव में थे। आपको क्या लगता है? आप हमको एक बात बताइए, बीना देवी 5 साल सांसद थी, आपने लोकसभा में उनका कितने बार सुना होगा? भाषण सुना है लोकसभा में? एक भी बार नहीं सुना होगा। आप टीवी चैनल वाले लोग हैं, आप बता दीजिए कि वो महिला कभी भी बोली होगी। हमको लगता है कि शायद शपथ ली है उसी दिन बोली होगी कुछ ना कुछ, शपथ लेने के वक्त। उसके बाद उसका एक भी लोकसभा में स्टेटमेंट नहीं है ये वैशाली के क्षेत्र के बारे में। और मुन्ना शुक्ल एक ऐसे लोग हैं जो गरीब गुरबा, दलित, अति पिछड़ा, सारे समाज के लोग, A to Z के लोग जो है उनके साथ में हैं। और ये दहाड़ने वाला लोग है। जो भी कुछ होगा, अगर स्वर्गीय क्या नाम था उनका जो सांसद थे वैशाली के, रघुवंश बाबू के बाद अगर दूसरा कोई सांसद चुन के जा रहा है दिल्ली में और वैशाली की आवाज़ उठाने वाला कोई है, तो वो मुन्ना शुक्ला ही है। आपको अनुमान क्या लग रहा है? 40 बिहार में लोकसभा सीटें हैं, इसमें आपकी पार्टी को, महागठबंधन को कितना सीटें आने की उम्मीद लग रही, क्या कहें? 40 की 40 सीटों 40 की 40 सीट महागठबंधन इस बार जीत रही है। मोदी मैजिक ख़त्म हो गया, चूँकि 2 नौजवान, आदरणीय मुकेश सहनी जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आदरणीय चिराग पासवान जी जो नेता प्रतिपक्ष है, ये दोनों का लहर है पूरे बिहार में। बहुत शुक्रिया। तो ये थे सरफराज आलम VIP के
जिला महासचिव हैं, प्रधान महासचिव हैं वैशाली जिला के। इन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात को रखा है। इनका कहना है कि एनडीए जो है इस बार पूरे देश में 150 सीटें भी नहीं लाएंगी। वहीं इनका कहना है कि बिहार में महागठबंधन का 40 में 40 सीट जो है आने वाला है। अब देखना दिलचस्प है कि हाजीपुर में किसका पलड़ा भारी रहता है, चूंकि परसों वोटिंग होने हैं। आप सभी से नेशन टीवी अपील करती है कि किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, निष्पक्ष रूप से वोट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है देने की नेशन टीवी अपील आप लोगों से करती है।